जिस शहर की जानकारी हम देने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना शहर है। एक ऐसा शहर जहां प्राचीन काल में अधिमानव द्वारा बनाए गए चित्र पाए जाते हैं। कहते हैं इस शहर में कई राजा महाराजाओं का इतिहास जुड़ा है। भाइयों, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर शहर है। रायगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ के सबसे फिटेस्ट लोगों में से एक है। यहाँ सुबह होते ही सब दौड़ लगाते, कसरत करते दिखाई देते हैं। रायगढ़ में ही सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स लोग मनाते हैं। रायगढ़ शहर पहाड़ों से घिरा है। सबसे पहले बता दूं, रायगढ़ की स्थापना 1 जनवरी 1948 से पहले राजाओं ने की थी। भले ही 90% आबादी रायगढ़ की पढ़ी लिखी है, लेकिन आज भी लोग जादू टोने पर यहाँ विश्वास रखते हैं और कम उम्र में युवा जादू टोना सीख भी लेते हैं। रायगढ़ एक सांस्कृतिक शहर है, इसलिए इस शहर को संगीत के लिए अच्छा माना जाता है। रायगढ़ को पुराने आदिमानव का इलाका माना जाता है, क्योंकि रायगढ़ के पहाड़ों पर मौजूद है हजारों साल पुराने आदिमानव का सिंबल। तो ये जो है ना शैल चित्र है, देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। ये कुछ जानवर का चित्र है। ऊपर में भी ये जानवर का शैल चित्र बना हुआ है। गणेश चतुर्थी पर हर साल चक्रधर नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे शहरी और ग्रामीण सब मिलकर पूरे दिन तक मनाते हैं। शहर की इकोनॉमी में कोसावाड़ी और झाड़ू को भरी मात्रा में बनाया जाता है। रायगढ़ की कोसा सदी पूरे भारत में महंगी कीमतों में बेची जाती है। रायगढ़ के राजा मदन सिंह चंदा ने महानदी कुंदा के पास रायगढ़ की स्थापना की थी। रायगढ़ की पॉपुलेशन 27 लाख के करीब है, जिनमें 14 लाख मर्द और 13 लाख महिलाएं। रायगढ़ के लोगों की बात करें तो यहाँ के करीब 75% आबादी गांव में रहती है, 25% शहर में। 90% लोग आस्तिक है इस शहर में। शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसी शहर ने दिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन इसी शहर में होता है। शहर की राष्ट्रभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन यहाँ हिंदी, छत्तीसगढ़ी और ओरिया भाषा तीनों बराबर बोली जाती है। लेकिन इन तीनों भाषाओं को सीखना बाहरी लोगों के लिए आसान नहीं होता यारो। रायगढ़ में ऐसी भयानक चीजें घटी है जिससे पूरे छत्तीसगढ़ को सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इस शहर में आपको कई नदियां और झीलें आसानी से दिख जाती है, जिसकी वजह है कई सारी नदियां, झीलें और पहाड़। रायगढ़ में कई सारे बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जहां जाते ही आप झूम उठेंगे। यहाँ आपको पहाड़ों से गिरते हुए झरने नजर आएंगे। एक समय था यहाँ सब वीरान नजर आता था। रायगढ़ में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ इंसानी बस्तियां दिखाई देती है। बुरा लगता है, इंसानों ने इस धरती को बंजर बना रखा है। वैसे रायगढ़ में करप्शन बेहद कम है। Corruption in India is very deep rooted. People seem to have no shame in engaging in corrupt practices. रायगढ़ में 6 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, एक सर्वे के अनुसार रायगढ़ में 10 में से 8 लोग पढ़े लिखे होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं अशिक्षित लोगों की कोई कमी नहीं है। रायगढ़ में कोयला और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रायगढ़ की जिंदल फैक्ट्री सबसे ज्यादा लोहे की ट्रांसपोर्टर है। लार्ज साइज पैरेलल फ्लैंज बीम्स के पहले निर्माता, 5 मीटर चौड़ी और कॉयल फॉर्म में 3 मीटर चौड़ी प्लेट्स के भारत में सबसे पहले निर्माता। रायगढ़ अच्छी तरह से घूमने के लिए आपको पूरे 10 दिन का समय लगेगा। रायगढ़ के कुवत राय शहर में एयरपोर्ट भी बनाया गया है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं रायगढ़ में वो कौन सी जगह है जहां आप छुट्टी मनाने जा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा यहाँ घूमने फिरने में कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि रायगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है। सुंदरता का प्रतीक रायगढ़ सबका मन मोह लेता है।
ये झरना शहर से 20 किलोमीटर दूर खर्चिया ब्लॉक में मौजूद है। ये झरना घने जंगलों के भीतर एक प्राकृतिक संरचना है। करीब 1500 सालों से बह रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला है। ऐसा माना जाता है राम झरना उन स्थानों में से एक है जहाँ भगवान राम आए थे। वहीं काफी सारे लोगों का मानना है कि इस झरने का पानी पीने से शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। नेक्स्ट इज चंद्रहसनी मंदिर। ये नदी चंद्रपुरम, माड़ नदी, लात नदी और महानदी के संगम पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए 24 घंटे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। चंद्रपुर को प्राचीन काल में चंदा नाम से जाना जाता था, जिसे आगे चलकर चंद्रपुर नाम दिया गया। दोस्तों, अगर चंद्रपुर को तोड़कर पढ़ा जाए तो इसका मतलब होता है चंद्रमा का निवास स्थान। यहाँ से माना जाता है बकरी की बलि चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस वजह से हर साल यहाँ हजारों बेजुबान जानवरों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट इज कुमेड़ा वाइल्ड लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कुमेड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं, आपको यहाँ 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों के जानवर देखने को मिलेंगे जो 175 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। यहाँ जंगली और हंगरी दोनों टाइप के जानवर मौजूद है, जिनमें जंगली भैंसा और हिरण शामिल है। कमला मेकरू पार्क रायगढ़। ये अनोखा पार्क रायगढ़ के चक्रधर में स्थित है। रायगढ़ के शहरी लोग इस पार्क में मौज करते हैं। रायगढ़ एक ऐसा शहर जहाँ कोई रेड लाइट एरिया नहीं है। एक जमाना था यहाँ सिलकारी नाम का इलाका हुआ करता था, जहाँ जिस्म फरोशी अपने चरम पर थी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। लेकिन अब रायगढ़ साफ है। तो भैया, ये था रायगढ़। जानकारी पसंद आई तो अपनों तक भी पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। What comes next? I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.